सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपने टॉपिक जैसा आपने देख लिया होगा, राजस्थान के अपवाह तंत्र केंद्र। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की उटकर नदी के बारे में। राजस्थान की कौन सी नदी है? उटकर नदी। इसी नदी के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास रहने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की उटकर नदी। नाम नया होगा, पहली बार नाम कईयों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन याद रखो उटकर नदी वही नदी है जिसको हम गंभीर नदी के नाम से जानते हैं। गंभीर नदी यमुना के अंदर जल मिलाने वाली, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है। इसी गंभीर नदी का नाम है उटकर नदी। एक गंभीर है, एक गंभीरी है। गंभीरी बेडज की सहायक है, गंभीर यमुना की सहायक है। ये जो गंभीरी है ये किसकी सहायक है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी। इसी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी को उटकर नदी के नाम से जानते हैं। अब ये उटकर नदी की क्या राम कहानी है, कहाँ पर इसको उटकर नदी बोलते हैं? गंभीरी हमारे राजस्थान में क्या विशेष है? गंभीर का राज्य के अंदर कौन से भौगोलिक क्षेत्र में इसका योगदान है? कौन सा विशेष इस पर बांध है? क्या इसकी विशेष बातें हैं महत्वपूर्ण एग्जाम के लिहाज से? उन सब बातों के ऊपर आज वाली क्लास में अपनी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्लास को पूरा जरूर देखना, और पूरा देखने के बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, समझ आए, तो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। और जो भी साथी इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार अगर क्लास देख रहे हैं, तो ऐसे ही राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लासों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने साथियों के बीच में चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। तो अपने शुरू करते हैं उटकर नदी के बारे में। बने रहिएगा और देखिएगा, समझिएगा। राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का नया नक्शा 50 जिलों वाला नक्शा है। इसी नक्शे की अगर अपने बात करें तो पूर्वी राजस्थान जो है ना, इधर पूर्वी राजस्थान के अंदर इस वाली उटकर नदी का जो है वो योगदान है, जो यमुना की सहायक नदी है। देखिएगा, यहाँ पर ये जिला सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है। ठीक है, सवाई माधोपुर जिला आ गया। सवाई माधोपुर के बाद में ये करौली, और करौली के बाद में ये जिला यहाँ पर है धौलपुर। और सवाई माधोपुर करौली से अलग होकर यहाँ पर एक नया जिला बन गया। कौन सा? गंगापुर सिटी। कौन सा है? गंगापुर सिटी है। और इधर ये जिला हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर से ऊपर ये डीग है। तो इन 3-4 जिलों के अंदर गंभीर नदी का विशेष योगदान है। कौन कौन से? करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर। इन 4 जिलों में गंभीर नदी का विशेष योगदान है। करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर, इन 4 जिलों में। और गंभीर किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। गंभीर कोई उटकर नदी के नाम से जानते हैं। चलो अपने बिना टाइम खराब करे अब इस नदी के बारे में अपनी चर्चा करते हैं कि इस नदी के अंदर क्या विशेष बातें हैं, वो अपने पढ़ते हैं। देखिएगा, जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने साथियों के बीच में चैनल को शेयर जरूर करना। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ठीक। चलो देखिएगा, ठीक नजर आ रहा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। पूर्वी राजस्थान के जिलों को मैंने लिया है। यहाँ पर ये सवाई माधोपुर है, ठीक। यहाँ पर ये जिला करौली है। करौली के बाद में ये धौलपुर, ये भरतपुर है, और ये अपना गंगापुर सिटी है। ठीक है, दौसा है ऊपर। तो ये 4-5 जिलों के नाम है, समझ आ रहे हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये गंगापुर सिटी है। यहीं पर पूर्वी राजस्थान में गंभीर जो नदी है उसका बहाव क्षेत्र है। देखिएगा डायग्राम, कैसे गंभीर नदी बहती है, क्या इसकी राम कथा है, देखिएगा, समझिएगा। करौली जिले से निकलती है, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर,
यूपी, धौलपुर और बाद में यूपी में जाकर अपना पानी इधर यमुना नदी के अंदर मिला देती है। ठीक, ये गंभीर की पूरी राम कहानी है। देखिएगा, यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है करौली से, और यूपी में जाकर इधर ये अपना पानी किसमें मिलाती है, इधर ये यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी है। इस नदी के अंदर जाकर ये वाली जो नदी है ये अपनी गंभीर नदी है। कौन सी है? गंभीर नदी। और ये फिर यूपी में जाकर अपना पानी यमुना नदी के अंदर मिलाती है। गंभीर का बहाव क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी, वापिस करौली, भरतपुर, बीच में थोड़ा सा यूपी, फिर वापिस अपना राजस्थान आ गया धौलपुर, फिर धौलपुर के बाद फिर यूपी, फिर यमुना में जाकर अपना जल मिलाती है। अब देखिएगा, करौली जिले में यहां से इस गंभीर नदी का उद्गम होता है। ठीक, और उद्गम इसका होता है करौली जिले के अंदर सपोट्रा की पहाड़ी। करौली में कौन सी पहाड़ी है? सपोट्रा की पहाड़ी। यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है। करौली में कौन सी पहाड़ी? सपोट्रा की पहाड़ी। यहां से गंभीर का उद्गम होता है और लास्ट में यमुना में जाकर ये मिलती है यूपी राज्य का मैनपुरी जिला। यूपी राज्य का मैनपुरी जिला है जहां पर गंभीर और यमुना का संगम होता है। यूपी राज्य का मैनपुरी जिला। अब यहां पर ना कुछ भी मत करो, एक बार यहां पर गंभीर के बहाव क्षेत्र को याद करो कैसे बहती है। करौली, फिर गंगापुर सिटी, फिर वापिस करौली। करौली में दो बार है। भरतपुर, यूपी, वापिस अपना राजस्थान आ गया धौलपुर, फिर वापिस यूपी आ गया। यानी कि ये एक जिले में दो बार बह रही है। करौली, गंगापुर सिटी, वापिस करौली। राजस्थान में दो बार बह रही है। भरतपुर से पहले राजस्थान, बीच में यूपी, फिर धौलपुर वाला वापिस राजस्थान। राजस्थान में दो बार बह रही है। यूपी में दो बार बह रही है। भरतपुर, धौलपुर के बीच में यूपी आ गया, फिर धौलपुर के बाद फिर यूपी आ गया। यानी कि इकलौती ऐसी नदी है जो एक जिले में प्लस राजस्थान में प्लस यूपी में, तीनों में ये दो बार बहती है। जिले के अंदर भी दो बार है करौली में, राजस्थान के अंदर भी दो बार है और यूपी के अंदर भी दो बार है। तो ये जिले में, राजस्थान में, यूपी में, तीनों जगह के अंदर ये नदी जो है ये दो बार बहती है। और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है गंभीर नदी। इसी नदी को उटकर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखना, ये राजस्थान के अंदर यूपी में जाने के बाद में दोबारा ये यहाँ धौलपुर से जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर धौलपुर के गांव का नाम आता है केजपुरी जिला, सॉरी केजपुरा गांव। केजपुरा गांव है धौलपुर जिले का। इस गांव से ये अपने राजस्थान में पुण्य प्रवेश करती है। राजस्थान में ये पुण्य प्रवेश करती है धौलपुर जिले के केजपुरा गांव से। उसके बाद ये धौलपुर होते हुए फिर वापस यूपी में चली जाती है। ये गंभीर का डायग्राम है। समझ आ गया? चलो इसी डायग्राम को अपने थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा, डायग्राम को समझना। गंभीर का बहाव क्षेत्र देखो, जैसे करौली से शुरू होगी। ठीक, करौली के बाद गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, यूपी, धौलपुर, यूपी, और यूपी में जाकर अपना पानी किसमें मिला दिया? इसने यमुना के अंदर मिला दिया। ठीक, तो ये तो इसका हो गया उद्गम और ये इसका हो गया यमुना नदी में संगम। रफ कॉपी में डायग्राम बनाओ साथ साथ में और समझते रहो। ठीक, इस वाली नदी का नाम है गंभीर नदी। किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है।
चलो अब देखो, गंभीर का क्रमशः बहाव क्षेत्र, मैं जिलों के नाम लिख रहा हूं। शुरुआत कहां से होगी? करौली से। करौली के बाद में कहां जाएगी? गंगापुर सिटी जिले में। फिर वापस कौन से जिले में आ जाएगी? करौली में। फिर करौली के बाद में कहां जाएगी? भरतपुर में। फिर भरतपुर के बाद में बीच में यूपी का एरिया आ गया। फिर वापस कहाँ आ जाएगी? राजस्थान के धौलपुर जिले में। और धौलपुर के बाद वापस कहाँ चली जाएगी? यूपी में। और यूपी में जाकर अपना पानी ये यमुना में मिला देगी। तो क्रमशः इसका बहाव क्षेत्र क्या बना? मेरे साथ दोहराओ, करौली, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, यूपी, धौलपुर, यूपी। और किस में जाकर मिल गई? यमुना में जाकर मिल गई। नदी का नाम क्या हुआ? गंभीर नदी। समझ आया? चलो अब देखो, करौली जिले में गंभीर नदी का उद्गम कहां से होगा? तो करौली जिले में पहाड़ी का नाम है सपोट्रा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सपोट्रा की पहाड़ी। यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है करौली जिले में। कौन सी पहाड़ी से? सपोट्रा की पहाड़ी से। गंभीर का उद्गम है करौली जिले में सपोट्रा की पहाड़ी। यमुना में जाकर ये कहाँ मिलती है? तो यमुना में जाकर मिलती है यूपी राज्य का मैनपुरी जिला। कौन सा? मैनपुरी जिला। यहां पर गंभीर और यमुना का संगम होता है यूपी राज्य का मैनपुरी जिला। समझ आ गया? अब याद रखो, इसी नदी पर करौली जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है। करौली जिले में इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम क्या है? पांचना बांध। पांचना बांध बना हुआ है करौली जिले में। किस नदी पर? गंभीर पर। जो गंभीर और गंभीर की 5 सहायक नदियों के ऊपर यह बांध बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हो, मिट्टी से निर्मित ये राज्य का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित ये राज्य का सबसे बड़ा बांध है जो अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। फिर भरतपुर होते हुए यूपी जाती है। यूपी के बाद में वापिस ये धौलपुर की सीमा से राजस्थान में एंटर कर जाती है और इसका राजस्थान में पुण्य प्रवेश धौलपुर जिले के केचपुरा गांव से होता है। कौन सा गांव? केचपुरा गांव। धौलपुर जिले के केचपुरा गांव से ये अपने राजस्थान में पुण्य प्रवेश करती है। ठीक, फिर धौलपुर में आने के बाद फिर यूपी, यूपी के बाद ये चली जाती है यमुना के अंदर। ये गंभीर का डायग्राम है। समझ आ गया होगा? चलो अब इसके अंदर अपने को अन्य बातें क्या पढ़नी है वो चीज याद करो। अब अन्य बातों के अंदर एक तो याद रखना, ये जो पांचना बांध है, इस बांध की क्या राम कहानी है, ढंग से याद करो। पांचना जो बांध है, याद रखो, मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख बांध है पांचना बांध, जो अमेरिका के सहयोग से निर्मित हुआ था। अमेरिका के सहयोग से इस बांध का निर्माण करवाया गया था, जो कि मिट्टी से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है। 5 सहायक नदियों के संगम के ऊपर यह पांचना बांध बनाया गया है। करौली जिले के अंदर बना हुआ है, तो ये गंभीर नदी है। चलो इसके अब नोट्स तैयार करो, कैसे इस नदी के बारे में पढ़ना है समझिएगा। नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी। ठीक, और इसी नदी को याद रखो, उत्तर प्रदेश में इसी नदी को उटकन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? उटकन नदी बोलते हैं। राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, उटकन नदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिलों से है? तो बताओ, करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर, ये 4 जिलों से संबंधित है उटकन नदी। क्योंकि किसका नाम है? ये गंभीर का नाम है।
अब डिटेल इसकी अपने कवर करते हैं। उटका नदी का उद्गम कहाँ से होता है, साथ साथ में रिवाइज करो कहाँ से होता है। सपोट्रा की पहाड़ी, सपोट्रा की पहाड़ी कौन से जिले के अंदर है, करौली जिले के अंदर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में गंभीर का कर्मशय बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है बताओ। तो शुरू कहाँ से हुई, करौली से। करौली के बाद में कौन से जिले में जाएगी, गंगापुर सिटी। उसके बाद में पुण्य आ जाएगी करौली जिले में, फिर जाएगी भरतपुर में, फिर जाएगी यूपी में। यूपी के बाद पुण्य अपने राजस्थान में आ जाएगी धौलपुर जिले में, और धौलपुर के बाद में पुण्य चली जाएगी यूपी में, और यूपी में जाकर ये अपना पानी किस में मिला देगी, यमुना नदी के अंदर मिला देगी। किसमें, यमुना में मिला देगी। तो चंबल के बाद अपना पानी सीधा यमुना नदी में ले जाने वाली दूसरी जो नदी है वो कौन सी है, गंभीर है। हालांकि कभी ये भी हमारे राज्य में चंबल कितना 12मासी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो नदी गंभीर है ये भी आज वर्तमान की एक मौसमी नदी बनी हुई है, जो अक्सर वर्षा ऋतु के अंदर बहती है, वरना इसमें पानी नहीं रहता। तो आज इसका पानी हालांकि यमुना नदी तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि एक मौसमी टाइप की नदी है। लेकिन वही है, एग्जाम की लैंग्वेज में लाइनों में प्रश्न बन सकता है कि चंबल के बाद अपना पानी सीधा यमुना तक ले जाने वाली अन्य नदियां कौन सी है, तो एक गंभीर है। गंभीर के बाद अगर तीसरा भी नाम पूछते तो बाणगंगा है। चंबल, गंभीर और बाणगंगा ये तीन ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी सीधा यमुना तक ले जाती है, ऐसा जीके में माना जाता है। हालांकि वर्तमान में यमुना नदी तक पानी जो जाता है वो वास्तव में केवल चंबल का ही जाता है, गंभीर और बाणगंगा का पानी यमुना तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन माना जीके में इनको यही जाता है। तो ये गंभीर का कर्मशय भाव क्षेत्र है। तो गंभीर की क्या विशेषता बनी कि गंभीर अपने राज्य की एकमात्र ऐसी नदी हुई जो एक जिले में प्लस राजस्थान में प्लस उत्तर प्रदेश में, तीनों में दो दो बार बहती है, दो दो बार बहती है। और वो जिला कौन सा है जिसमें ये दो दो बार बहती है, बताओ। करौली जिला है। कौन सा है, करौली जिला है, जिसके अंदर ये दो दो बार बहती है। ठीक, अब इसी नदी के ऊपर निर्मित है एक बांध, कौन सा, पांचना बांध। कौन सा बांध है, पांचना बांध है। इसके बारे में दो चार बातें जरूर याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण बांध है। पांचना जो बांध है ये करौली जिले के गुड़ला गांव के अंदर बना हुआ है। कौन सा गांव है, गुड़ला गांव है, जहां पर ये पांचना बांध बना हुआ है। और पांचना जो बांध है ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कि मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचना बांध। और पांचना बांध का जो निर्माण हुआ था वो याद रखो अमेरिका के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से, अमेरिका के वित्तीय सहयोग से पांचना बांध का निर्माण हुआ था। इसका नाम पांचना क्यों पड़ा, क्योंकि ये गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर बना हुआ है। गंभीर की 5 सहायक नदियां हैं जो करौली के गुड़ला गांव के अंदर आकर अपना पानी गंभीर में मिलाती है। तो पांचों के संगम के ऊपर बने होने के चलते इसी नदी को क्या बोलते हैं, पांचना बांध बोलते हैं। कौन कौन सी 5 नदियां हैं, तो याद करो। एक तो गंभीर की पांचना सहायक नदी आती है भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, आटा व माची। ये गंभीर की 5 सहायक नदियां, इन्हीं के संगम के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध बना हुआ है।
जो मिट्टी से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है। करौली के गुड़ला गांव में बना हुआ है। अमेरिका के सहयोग से इस बांध का निर्माण हुआ है। तो यह मुख्य गंभीर के बारे में है। इसी गंभीर को याद रखो, यूपी में उटकन नदी के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उसको जल की आपूर्ति गंभीर नदी भी करवाती है। उसको जल की आपूर्ति मेन अजान बांध करवाता है। और अजान बांध में आज वर्तमान में बाणगंगा और गंभीर दोनों का पानी भरा जाता है। तो इस नदी का पानी भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचता है अजान बांध के माध्यम से। ये गंभीर है जो यमुना की सहायक नदी है। और एक याद रखना नाम आएगा अपने राजस्थान के अफवाह तंत्र में, गंभीरी नदी। गंभीरी जो नदी है ना, ये याद करो बेडज की सहायक नदी है। किसकी? बेडज की सहायक नदी है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है। चित्तौड़ जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेडज के संगम पर बना हुआ है। तो ये गंभीर नदी की मुख्य विशेषता है। उस नदी का ये डायग्राम है। हालांकि छोटी क्लास है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो गंभीर है ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। तो इसको ढंग से याद रखना। हालांकि कोई 4-5 बातें हैं जो अपने को याद करनी है। बहाव क्षेत्र जो है ना, ये ढंग से कवर कर लेना। एग्जाम के अंदर जरूर यहाँ से आपको 1% मिलेगा, चाहे कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये छोटी सी क्लास कैसी लगी। सबसे मेन नदी उटकन नदी गंभीर के बारे में हमने इस क्लास के बारे में पढ़ा। आपको समझ में आया या नहीं आया? और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीके विद विकास सुथार। अपने साथियों के बीच इस क्लास को जरूर शेयर करना और अच्छे से कमेंट करके बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी और मैं आपके लिए और क्या प्रयास और नए कर सकता हूँ। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। राजस्थान जीके कंप्लीट आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। बाकी ऐसे ही प्यार स्नेह प्रेम हमेशा दिखाए रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर एक नए पॉइंट, एक नए बिंदु, एक नए टॉपिक के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।